उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में सीखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है जैसे मान लीजिए N1A प्लस N2B और ये है अपने पास N3C प्लस N4D। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए बोलूँ केसी लिखिए तो क्या केसी लिख सकते हैं? बिल्कुल। कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है? C और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, इन प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है ना, ये D आ गया और इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? N4 अपॉन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कितना है? A है, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1 इनटू में B, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? N2। बात समझ में आई? ठीक है तो ये तो लिख दिया इस रिएक्शन के लिए केसी। क्या आप केपी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। केपी कैसे लिखोगे? केपी इक्वल्स टू क्या होगा? P पार्शियल प्रेशर ऑफ C और इसकी पावर क्या हो जाएगी? N3। प्रोडक्ट पहले लिखते हैं P ऑफ D, इसकी पावर क्या होगा? N4। उसी तरह अपॉन P ऑफ A और इसकी पावर क्या लिख दोगे आप? N1 इंटू में P ऑफ B और इसकी पावर क्या लिख दोगे? N2। कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस रिएक्शन के लिए आपने केसी लिख दिया और ये लिख दिया आपने केपी। अब एक याद करो, आपने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है भाई? PV इक्वल्स टू nRT, जहाँ P का मतलब प्रेशर ऑफ गैस, V मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, N मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर। P को यहाँ रखो, N बाई V कर दो, वॉल्यूम मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड R बाई T, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसे दिखाते हैं? डब्बे से। ठीक है कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? इसको दिखाते हैं डब्बे से और ये होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है मोल बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है अब देखो P लिखना चाहो C के लिए, किस लिए लिखना चाहो? C के लिए, तो यहाँ P लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे? C के लिए लिख रहे हो PC। अब कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या लिख दोगे? C, क्योंकि C के लिए लिख रहे हो और ये क्या रहेगा? RT। उसी तरह आप A के लिए लिखना चाहो तो क्या जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT। अगर B के लिए लिखना चाहो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और RT। ABC और D के लिए लिखना चाहो तो D और RT। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये KP आ गया, KP इक्वल्स टू PC कितना हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C RT और इस पूरे की पावर कितना चल रहा है भाई? N3। कितना चल रहा है? N3। ठीक है अपने पास क्या है? PD का क्या लिख सकते हो? PD देगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, PD क्या लिख सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D RT और इस पूरे की पावर कितना चल रहा है भाई? D में कितना चल रहा है? N4। ठीक है अपॉन PA की जगह क्या लिख सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT, इस पूरे की पावर कितनी आएगी? इस पूरे की पावर आएगी N1। उसी तरह P ऑफ B की जगह क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT और इसकी पावर कितनी जाएगी? N2। कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा बहुत तो मैथ्स आप भी जानते हो। क्या जानते हो? कि KP इक्वल्स टू, ये पावर है सब में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ये भी पावर सब में बटेगा, ये RT की पावर क्या हो जाएगी? N3। उसी तरह ये इसकी पावर बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर क्या हो जाएगा? N4 और RT की पावर क्या हो जाएगी? N4। कोई दिक्कत नहीं। अपॉन ये क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 और RT की पावर N1, वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसकी पावर N2 और RT की पावर N2। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आ रहा समझ में? आ रहा। अब देखो KP, अब जरा इसको थोड़ा ठीक से लिख रहा हूँ। ये सब मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है। याद है? मल्टीप्लाई में हो A की पावर M इंटू A की पावर N, बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, मैथ में पढ़ा होगा। बेस से तो पावर क्या जाता है? ऐड। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर N3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर N4 और क्या मैं इसको RT की पावर बेस से में
तो पावर ऐड हो जाएगा N3 प्लस N4। उसी तरह ये क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर N1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर N2, और ये RT की पावर क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2। आया समझ में? आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इस टर्म को देखो, ये चीज़ पता है क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, Kc, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, Kc। क्या लिखा हुआ है, Kc। तो बोल सकता हूँ Kp इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, Kp इक्वल टू क्या आ गया, Kc। और देखो दोनों का बेस सेम है और ये डिवाइड में हो, बेस सेम हो और डिवाइड में हो, है ना। ये देखो बेस सेम हो, a की पावर n, a की पावर n, बेस सेम हो डिवाइड में हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो पावर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास, RT, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, N3 प्लस N4, और माइनस क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ जाएगा, Kp इक्वल्स टू Kc, ये RT। अच्छा, ये N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2, इसको बोलते हैं डेल्टा Ng। क्या निकालते हैं, बोलते हैं डेल्टा Ng। ठीक है, ठीक है। जब डेल्टा Ng क्या है, गैसियस मोल। कौन से मोल होना चाहिए, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल होना चाहिए किसका, रिएक्टेंट का। किसका होना चाहिए, रिएक्टेंट का। बात समझ में आई? तो ये होता है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, क्योंकि Kp इक्वल्स टू होता है Kc इंटू में RT की पावर डेल्टा Ng, जहाँ डेल्टा Ng का मतलब क्या होता है, डेल्टा Ng का मतलब होता है अपने पास गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आई? आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc कैसे डिराइव करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।